अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी टेक्निक में नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में है। और उस प्रोग्रामिंग का एक बड़ा पार्ट बना था आपके चाइल्डहुड में। जी हाँ, आपके बचपन में जो सुनते थे, जो आप देखते थे, जो आप फील करते थे, वो सब आज भी क्वाइटली आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे हाउ चाइल्डहुड कंडीशनिंग साइलेंटली ब्लॉक्स अडल्ट मैनिफेस्टेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे चेंज कैसे किया जा सकता है। नाउ विल सी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग कैसे बनती है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा माइंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सबकॉन्शियस मोड में होता है। बचपन में हम एनालाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं, सोसाइटी क्या बोलती है, सब कुछ डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर बचपन में आपने बार बार सुना हो दैट पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हम जैसे लोग रिच नहीं बन सकते, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये स्लोली आपके बिलीव्स बन जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के लिए बिलीव्स ही रियलिटी के रूल्स बन जाते हैं। अब हम देखेंगे हिडन बिलीव्स जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। आप कॉन्शियसली बोल सकते हैं आई वांट अबंडेंस, लेकिन अगर सबकॉन्शियस बिलीव हो जैसे कि मनी इज़ स्ट्रेसफुल, रिच लोग ग्रीडी होते हैं, सक्सेस डेंजरस है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल ब्रेक लगा देता है। इसलिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो उस अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर देता है। कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी फियर एक्टिवेट हो जाता है, और कभी सेल्फ डाउट आ जाता है, और फिर वो अपॉर्चुनिटी क्वाइटली स्लिप हो जाती है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग सिर्फ वर्ड्स से नहीं बनती, वो इमोशंस से भी बनती है। मान लीजिए एक बच्चा बार बार ऐसा फील करता है कि उसकी अचीवमेंट्स नोटिस नहीं हो रही, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या उसको कंपेयर किया जा रहा है। स्लोली उसके सबकॉन्शियस में एक पैटर्न बन सकता है, आई एम नॉट गुड इनफ। और अब जब वो अडल्ट बन जाता है तो कॉन्शियसली वो सक्सेस चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस में एक साइलेंट बिलीफ चल रहा होता है दैट आई डू नॉट डिजर्व इट। और जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो यूजुअली सबकॉन्शियस जीत जाता है। इसी वजह से कभी कभी एडल्ट्स के बिहेवियर स्ट्रेंज लगते हैं। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ के सामने आकर फ्रीज हो जाते हैं, कुछ लोग ऑलमोस्ट सक्सेस के पास पहुंचकर भी खुद ही मिस्टेक कर देते हैं, कुछ लोग हेल्दी रिलेशनशिप्स को पुश अवे कर देते हैं। बहुत बार ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये ओल्ड सबकॉन्शियस पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो बचपन में क्रिएट हुए थे। मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली बच्चे के जैसे बिहेव करें। इसका मतलब है आपके सबकॉन्शियस में अभी भी वो इमोशनल वर्जन एग्जिस्ट करता है जो बचपन में था। और जब आप लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वही इनर चाइल्ड कभी कभी रिएक्ट करता है। अगर उसने चाइल्डहुड में फियर, रिजेक्शन या लिमिटेशन एक्सपीरियंस की हो तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर सेफ्टी क्रिएट करने की कोशिश करता है। और कभी कभी सेफ्टी का मतलब होता है ग्रोथ को अवॉइड करना। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं होती। जैसे बचपन में प्रोग्रामिंग हुई थी, वैसे ही हमारी अडल्टहुड में भी रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एफर्मेशंस इनफ नहीं होते, सबसे पहले ज़रूरी होता है अवेयरनेस। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से बिलीफ चाइल्डहुड से आए हैं, तब उन्हें चेंज करना पॉसिबल हो जाता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि यूनिवर्स मुझे क्या देगा। कभी कभी ये भी पूछना ज़रूरी होता है दैट
मैं अपने सबकॉन्शियस को क्या बिलीव करवा रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है ओल्ड सबकॉन्शियस कंडीशनिंग में। और जब वो कंडीशनिंग चेंज होती है तो लाइफ के पैटर्न्स भी चेंज होने लगते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स आप फील कर रहे हो वो आज क्रिएट नहीं हुए हैं, वो बहुत पहले क्रिएट हुए थे आपके चाइल्डहुड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा ही स्टक रहेंगे, क्योंकि एक बार जब आप अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं तो आप उसे रीराइट भी कर सकते हैं। और शायद वही मोमेंट होता है जब मैनिफेस्टेशन फाइनली स्टार्ट वर्किंग।